क्या है सर, माइन में जो एक्सीडेंट हुआ है, अभी इससे बचाव के लिए क्या हो रहा है और क्या कंडीशन है इसमें? उसके बचाव के लिए एक पंप चालू है, गोताखोर लोकल गोताखोर लगे हुए हैं, बाहरी गोताखोर आ रहे हैं और क्लीनिंग जॉब भी हो रहा है। एक पंप इंस्टॉलेशन के स्थिति में है, वो आज उम्मीद है कि आज देर शाम तक हो जाना चाहिए। तो सर यहाँ कंडीशन माइंस का था, जिसे हम लोग वर्कर बता रहे हैं कि पहले से भी सुरक्षित नहीं था, पानी अंदर था। इसको कैसे देखा जाए, क्या इसको समझ सकते हैं? पानी कहीं रहने से असुरक्षित है वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि पानी कहाँ पे है और काम कहाँ कर रहे हैं, तो उसकी बात है। तो अभी जो घटना घटी उसमें ये बात है कि जहाँ पानी था उसको निकाल लेना था, निकालने की स्थिति में सब लोग कहीं लापरवाही हुई है, तो पानी हटा के चलाना चाहिए था बस। सर 2 साल पहले इसको बंद भी किया गया था आप ही लोग की तरफ से, फिर क्या परमिशन मिला था इसको चालू करने का? हाँ मिला। वो तो जब गड़बड़ लगता है तो बंद कर देते हैं, जब ठीक होता है तो फिर चालू करते हैं, फिर गड़बड़ मिलेगा फिर बंद करते हैं। अभी सर खास करके पूरे ढोड़ी एरिया में हम देख रहे हैं, हाईवाल है, अभी 30 जुलाई को भी एक घटना घटी, उसमें भी मरे थे। तो क्या लग रहा है कि माइंस को चलाने के लिए जान जाना किसी का जरूरी है क्या? नहीं, एकदम नहीं जरूरी। कहीं ह्यूमन फेल्योर हो रहा है, अब जानबूझ के बोल सकते हैं या लैप्सेज हो रहा है, उसको रोकना हम लोग का काम है, उसमें हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। सर ये मेरी बात नहीं है, खास करके डीजीएमएस या डीटीएमएस पर भी आरोप लगता है कि खाना पूर्ति करने के लिए आते हैं, इसमें क्या करना चाहिए? अपने जानते तो खाना पूर्ति नहीं करते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग कानून से बंधे हुए हैं, कानून का एक दायरा है, उसी में काम करना होता है। अभी इतना ही बोल सकते। मैंने ऐसा आरोप नहीं, वो आरोप तो अब लगाने के लिए पकड़ तो नहीं सकते, लेकिन वो बात नहीं है, कानून के दायरे में ही काम करके काम कर सकते हैं। सब लोग जानते हैं कि अहमद का साहब ने गलती किया, लेकिन चाहते हुए भी एक्शन नहीं हो रहा। जो भी कानूनी अड़चन है वो सब जानते हैं, उसमें कोई बोल नहीं सकता। अरे इसके लिए सर लास्ट में इसके लिए दोषी कौन है, किसको मानते हैं दोषी? अभी तुरंत बोलना ठीक नहीं है। अभी थोड़ा सा रास्ता बना दीजिए, रास्ता थोड़ा सा आइए सर, जो निकल रहे हो निकल जाए। आ रहे आइए सर हम लोग थोड़ा यही बात कर लेंगे, विथ हेलमेट बढ़िया होगा ना सर, पीछे का लुक बढ़िया आएगा। एक मिनट चल रहा है और मतलब लोकल ड्राइवर्स हैं उनको यूज़ किया जा रहा है, ताकि उनके माध्यम से एक डेड बॉडी रह गई है उसको किसी प्रकार निकाला जाए। और जो मतलब वहाँ कंडीशंस हैं और जो मतलब मुझे लगता है कि जितना मोबिलाइजेशन हो सके उसके हिसाब से रेस्क्यू वर्क चल रहा है और कोशिश है कि 2-3 अभी ड्राइवर और बुलाए जाएँ। कोशिश है कि वो किसी प्रकार से उनको सर बचाव कार्य जितना चल रहा है उससे सब मैंने संतुष्ट है कि नहीं आप? देखिए, जो मैंने कहा ना, जो रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं और जो मतलब कंडीशन है उसके हिसाब से मैक्सिमम मोबिलाइजेशन किया गया और उसके हिसाब से अनुसार से उसके करवा रहे हैं। शीशे वाले उन लोग जांच का विषय है कि जिम्मेवार इसमें कौन है और उसकी जांच होगी, उसके आलोक में देखा जाएगा जिम्मेवार कौन है और क्यों मतलब वो जो वॉल की जो ब्रेक हुई है उसको पहले डिफेक्ट हुआ, ये तो जांच का विषय है। उसकी बात मैंने कहा ना, इसके मतलब एक जांच मतलब जो भी है वो जांच से बुलाने पर हम लोग बता सकते हैं कि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। प्रशासन की कोई कमेटी गठित होगी, जांच कमेटी नहीं, हम रिपोर्ट लेंगे, मंडल पदाधिकारी और डीएसपी जो है उनसे रिपोर्ट लेंगे। और कोल इंडिया अपने आप में इतनी बड़ी कंट्री है, उसके बाद भी ऐसे सिचुएशन में प्राइवेट ड्राइवर लगाए गए, ये कैसे? मैंने कहा ना, मैंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसलिए हम लोग देखना भी चाहते थे कि माइंस के अंदर जो किस प्रकार का काम चल रहा है और सेफ्टी इक्विपमेंट किस प्रकार के हैं और भविष्य में इस प्रकार का ना इतनी बड़ी कंपनी है, अगर तो उनको अगर ये ज़रूरत पड़े, ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़े या रिसोर्स मोबिलाइजेशन की ज़रूरत पड़े, तो ऐसा ना हो कि वो सब जगह खोजें या सबसे बात करें। उनको इस पास ये होना रेडीमेड एक कंटीजेंसी प्लान रहना चाहिए कि अगर कोई इस प्रकार की जरूरत पड़ती है तो हमको रिसोर्सेज यहाँ से मोबिलाइज कराएं, जो उनके पास नहीं है। तो मैं इनके जो मतलब सीनियर पदाधिकारी हैं CCL के, इनके भी और जो रांची में इनके चेयरमैन साहब बैठते हैं और माइंस सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव, उन सबसे बात करके उनको राइटिंग में दूंगा भी कल से साहब यहाँ पे मोबिलाइजेशन प्रॉपर हो और एक कंटीजेंसी जो प्लान होता है इनका प्लान जो होता है वो एक प्रॉपर रूप से काम।
में बॉडी कितने घंटों के बाद देखिए पानी निकालने का काम जारी है यहाँ पे और पानी मतलब काफ़ी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बिना पानी निकाले वहाँ पे बहुत मुश्किल है कि उसको जो डेड बॉडी, लेकिन डाइवर्स लगे हुए हैं, खोज रहे हैं, 2-3 लोग और बुलाए गए हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही मतलब। सर ढोड़ी एरिया के और भी पार्ट में हाईवाल अभी भी है, हाईवाल के चलते ही उस समय भी मौत हुई थी, तो क्या लग रहा है आप लोग अपने जिला प्रशासन की तरफ से इस पर कोई विशेष ध्यान देंगे? मैंने कहा ना कि इस प्रकार के जितने भी अगर रेस्क्यू मतलब कुछ रेस्क्यू टीम कहाँ से है या जिला एक आपदा प्रबंधन होता है, इनका CCL का भी आपदा प्रबंधन होता है, तो वो किस प्रकार से वर्क करता है। किसी बार एक बार आग लगे घटनाएं हुई थी, तो हम लोग को CCL को ही इनफैक्ट BSL से और DBC से मतलब फायर टेंडर मंगवाने पड़ेंगे। इस प्रकार की कंडीशन ना हो और अगर दोबारा इस प्रकार की घटनाएँ हो, रिपीट ना हो, अगर कोई लेबर अगर वहाँ बाई चांस काम कर रहे होते तो बहुत बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन आदमी कम थे इसलिए मतलब कैजुअलिटी कम हुई है, लेकिन चांसेस थे कुछ भी हो सकता है। मतलब CCL के जो आपदा प्रबंधन है उससे आप खुश हैं क्या? देखिए मतलब खुश तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक कंटीजेंसी जो प्लान होता है वो उनका प्रॉपर नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग चाहेंगे करेक्टिव एक्शन भी हो, हम लोग चाहेंगे कि उनका प्लान प्रॉपर तरीके से बने और इम्प्लीमेंट हो। और इसके लिए अगर उनको अपने जो हायर ऑफिसर्स हैं उससे अगर कोई मदद की हो सकती हो तो हम लोग वो भी मोबाइज करने की कोशिश करें। सर GM साहब जो यहाँ काम कर रहे हैं उससे कितना सेटिस्फाई, आप माइंस को कितना सेफ देखें? देखिए अभी बात हो रही है यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो ये उनके काम का मैं भी मतलब असेसमेंट नहीं कर रहा हूँ, अभी बात रेस्क्यू ऑपरेशन की हो रही, तो अपना जो संभव रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है, मैंने पहले ही कहा था, और जो मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं या वो कर सकते हैं हम लोग कोशिश करते हैं। मैंने कहा ना कि ये बड़ी गलत चीज़ है कि एक हम लोग माइनिंग कर रहे हैं या दूसरे इंडस्ट्री चला रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास जब कोई इस प्रकार का डिजास्टर होता है तो हम लोग गोताखोर या कोई मतलब फायर टेंडर ढूंढने के लिए उस समय एक्टिव होते हैं। तो मुझे लगता है CCL को भी इस बारे में विचार करना चाहिए और हम लोग उनको राइटिंग में भी उनके डिपार्टमेंट को देंगे कि इसमें उनकी एक कंटीजेंसी प्लान रहे कि अगर कुछ भी हो, अगर ड्राइवर्स मंगाने हैं उनके पास रेडीमेड रहे कि मुझे बॉम्बे से मंगाने हैं, विशाखापट्टनम से मंगाने हैं, कब तक वो मूव कर सकते हैं, उनका विद इन टाइम मतलब वो मूव कर जाए, ये उनके पास एक प्लान रहना चाहिए, जिसके लिए हम लोग मतलब अपने स्तर से तैयारी करेंगे, कहेंगे और CCL के जो GM साहब हैं उनसे क्या स्थिति देख रहे थे अभी आप DDMS आए हुए थे, इस बात को लेकर आप लोग काफ़ी गुस्से में थे, क्या आप क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं ये 1 महीना पहले इस खदान को निरीक्षण करके गए हैं, इन्होंने क्या देखे, अगर ये देखते तो ये दुर्घटना माइंस में खाई इंक्लाइन में नहीं होती। इन्होंने सिर्फ आते खाना पूर्ति करने के लिए रेस्ट हाउस में आते हैं, पैसा लेते हैं, दारू मछली खाते हैं और चले जाते हैं। पूरे क्षेत्र बेरमो कोलांचल में और असुरक्षित खदान है, कहीं भी बेंच नाम का चीज़ नहीं है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे कटहरा हो, चाहे BNK हो या ढोरी हो, ये सिर्फ आते हैं पैसा उगाही करने के लिए। अभी ये माइंस में बोल रहे थे ऐसी दुर्घटना हुई है, पानी सूख रहा है, पानी सूखने कोई सवाल ही नहीं है, अभी जबकि मोटर शिफ्ट ही हो रहा है तो पानी कैसे सूखेगा। ये बरगलाने का काम कर रहे हैं मजदूर को, ये सिर्फ आते जाते हैं, पैसा लेकर चले जाते हैं। कल 11 बजे आए हैं रेस्ट हाउस में, चपरी रेस्ट हाउस में, लेकिन इन्होंने दुर्घटना स्थल पर नहीं आए, सिर्फ पैसा के लिए वहाँ बैठे रहे। आ जाते हैं थूक पॉलिश करने के लिए, सिर्फ पैसा उगाही करना है इनको, तो पैसा हो गया, ये चारागाह बन गया है, ये 6 लाख रुपया लेंगे अटैची में चले जाएंगे, जिस तरह ढोरी में पैसा लिए चले गए, कुछ नहीं किए, उसी तरह यहाँ भी करेंगे।